भदनपुर शहर से कुछ ही दूर दीनानगर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक ग्वाला रहता था जो हर सुबह शहर दूध बेचने जाया करता था। मोहन, तुम बहुत अच्छा दूध बेचते हो, एकदम ताजा। जहाँ शहर में तो सब माल नकली है, दूध में पाउडर मिलाते हैं, एक तुम ही हो जो शुद्ध दूध देते हो मोहन। जी साहब, मैं तो एक छोटा सा ग्वाला हूँ और ईमानदारी का ही व्यापार करता हूँ, उसी का खाता हूँ। भदनपुर में केवल एक ही डेयरी थी, बजरंग डेयरी, लेकिन वह मिलावटी और अशुद्ध दूध देता था। मगर कोई और चारा ना होने के कारण लोगों को उसी का दूध, दही, पनीर व अन्य दूध से बने सामान खरीदना पड़ता। अरे बजरंग भैया, जरा 1 किलो दूध तो देना। बजरंग ने एक पैकेट निकालकर औरत को थमा दिया। अरे इसका वजन तो करो, और कल का दूध तो उबालते ही आधा हो गया था। वजन करके ही रखा है, पूरा 1 लीटर है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। औरत मजबूर होकर वो दूध ले लेती है और निराश होकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर के लोगों को मोहन दूध वाले के बारे में पता चलता है और धीरे धीरे लोग उसी से दूध लेना शुरू कर देते हैं। ले लो, दूध ले लो। अरे मोहन, रुको तो, जरा 1 लीटर दूध देते जाओ। वाह मोहन, तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध नजर आ रहा है। बिल्कुल, अभी ताजा ताजा भैंस का दूध लगा कर आया हूँ गाँव से। तभी दूसरी महिला भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे मोहन भैया, मुझे आज 2 लीटर दूध देना, आज खीर बनानी है। जी लीजिए, खीर के लिए मैं आपको गाय का दूध दे देता हूँ, भाव बिल्कुल बराबर है। धीरे धीरे मोहन दूध वाले की चर्चा सारे शहर में फैल जाती है और बजरंग डेयरी से कोई भी दूध नहीं खरीदना चाहता। अरे सुना है, दीनानगर से एक दूध वाला हर रोज सुबह शहर आता है और बहुत ही सुंदर दूध देता है। हाँ सही बात है, और अब तो हमें बजरंग दूध वाले का कोई भी मिलावटी सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग अब खाली हाथ मक्खियाँ मारता बैठा रहता है। मुश्किल से ही 2-4 लोग उसकी दुकान पर आते हैं। बजरंग को भी इस मोहन दूध वाले के बारे में पता चलता है। तभी बजरंग की दुकान से श्यामला भाभी गुजरती है। अरे श्यामला भाभी, आज दूध नहीं लेंगे क्या? अरे हम पागल हैं क्या जो हम तुम्हारा मिलावटी दूध लेंगे? जब से मोहन आए हैं तब से सभी को शुद्ध दूध मिलना शुरू हो गया है। एक दिन बजरंग डेयरी के सामने से मोहन अपना दूध लेकर गुजर रहा होता है। तभी बजरंग उसे अपनी तरफ बुलाता है। अरे मोहन भाया, रुको तो, जरा और हमारे यहाँ भी तो बैठो। जी भाया, अभी आता हूँ। अरे मोहन, तुम्हारे दूध की शुद्धता के बारे में तो बहुत सुना है, जरा मुझे भी 1 लीटर देना। जी क्यों नहीं, ये लीजिए भाया, बिल्कुल वही भाव है। वाह, बहुत बढ़िया दूध है तुम्हारा। कितने मवेशी हैं घर पर? 4 भैंसे हैं और 3 गाय। मोहन, तुम ऐसा करो, तुम अपना सारा दूध मुझे बेचा करो, मैं बड़े दाम में तुमसे दूध लूंगा। तुम्हें आज कितना मुनाफा होता है, उससे भी ज्यादा मुनाफा होगा। अरे नहीं भाया, लोगों का भरोसा अब मैं नहीं तोड़ सकता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, राम राम। बजरंग दांत पीस कर रह जाता है। उसने मोहन को बहलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सका। राम राम, राम राम। इस मोहन ने तो सारे धंधे को चौपट कर दिया है, इसका जरूर कुछ करना पड़ेगा। दिन के अंत में मोहन अपना सारा दूध बेचकर दूध के डिब्बों को साइकिल में टांग रहा था। हे भगवान, बस आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे और मैं इन शहर वासियों की सेवा करता रहूं। बजरंग उसे चुपके चुपके देख रहा होता है। मोहन साइकिल पर चढ़कर गांव की ओर रवाना हो जाता है, लेकिन उसका पीछा बजरंग भी कर रहा था। शाम ढलने के साथ ही मोहन अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर के सामने साइकिल खड़ी करता है तो दूध के डिब्बे लेकर अपने घर के अंदर जाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, जरा 1 गिलास पानी तो ले आना। जी अभी लाई। मोहन पानी पीता है। तो कैसा गया आज का व्यापार? सारा दूध बिक गया ना? भगवान का शुक्र है, आज भी सारा दूध बिक गया। उससे भी ज्यादा शहर के लोगों को अब मुझ पर भरोसा है। उससे कीमती चीज और कुछ नहीं हो सकती। ईमानदारी की बुनियाद पर बना व्यापार ही हमेशा हम जैसे गरीबों का साथ देता है। बजरंग एक जगह छुपकर दोनों की बातें सुन रहा होता है। अरे बेटा, ऐसा मजा चखाऊंगा, सारा व्यापार भूल जाएगा। अगली सुबह जब मोहन साइकिल में दूध के डिब्बे टांग रहा होता है
तभी वो देखता है कि उसकी साइकिल के दोनों पहियों की हवा निकली हुई है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? जरा इधर आओ। सुनीता दौड़ी दौड़ी आती है। जी क्या हुआ? अरे ये देखो, दोनों पहिए पंचर हो गए हैं। अब भला मैं कैसे शहर दूध बेचने जाऊं? हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप एक काम करिए, आज घर में ही रुक जाइए और साइकिल बनवा लीजिए। तू रामू को कहना साइकिल बनवा देगा, मैं पैदल ही शहर जाऊंगा। और मोहन अपने सारे दूध के डिब्बों को सिर और कंधे पर टांग कर शहर की ओर चल देता है और कुछ ही देर में पहुंच जाता है। दूध ले लो, दूध। अरे मोहन भैया, जरा 1 लीटर दूध देना। और आज आपकी साइकिल कहाँ गई? जी दीदी, पता नहीं कैसे आज सुबह पंचर ही मिली। अरे मोहन भैया, क्या खीर बनी थी कल, दूध में मजा ही आ गया। वैसे साइकिल पंचर कैसे हुई? जी दीदी, पता नहीं कैसे हुआ, कल रात तक तो ठीक थी, लेकिन आज सुबह उठकर देखा तो साइकिल पंचर मिली। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो लौटते लौटते काफी देर हो जाएगी। मोहन बजरंग की दुकान के सामने से भी जाता है। उसे देखकर बजरंग चौंक जाता है। अरे मोहन, आज पैदल ही दूध बेचने चल दिए? जी बजरंग भाया, पर इन्हें साइकिल की हवा निकाल दी तो आज डब्बों में छेद कर दिया। न जाने कौन हो सकता है। और कौन होगा? तुम्हारे कारण यहाँ सिर्फ एक ही आदमी को नुकसान है, और वो है बजरंग डेयरी। ये सब उसी की चाल हो सकती है। तो साहब, अब मैं क्या करूं? शहर छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? अरे नहीं नहीं मोहन, तुमने हम शहर वासियों को शुद्ध दूध पहुंचाकर बहुत ही उपकार किया है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, सुनो। वो आदमी मोहन के कान में उपाय बताता है। मोहन सुनकर राजी हो जाता है। ठीक है साहब, मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ हाँ मोहन भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। हम बजरंग को जरूर सबक सिखाएंगे। शाम ढलने पर मोहन अपनी साइकिल पर चढ़कर वापस गांव की ओर जा रहा होता है। इस बार भी बजरंग उसका पीछा करता है। घर पहुंचने पर मोहन अपना दूध का डिब्बा और साइकिल दोनों ही अंदर कर लेता है। थोड़ा अंधेरा होने पर बजरंग वहाँ पर आता है। अच्छा बेटा, मेरा धंधा चौपट करने के बाद अब तू यहाँ चैन की नींद सोएगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जिससे तेरे मवेशी दूध देना ही बंद कर देंगे। वहीं बाहर अस्तबल में मोहन की गाय और भैंस बंधी हुई थी। मोहन ने अस्तबल का दरवाजा खोला और जैसे ही वो गाय और भैंस को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा, वहाँ की सभी बत्तियां जल उठी और मोहन समेत शहर के कुछ लोग वहाँ पर आ धमके। अच्छा, तो तू ही है वो करामाती इंसान है? नीच, मिलावट का सामान बेचता है और ईमानदारी को हटाना चाहता है। हमें इसे मारना चाहिए। मारो मारो मारो। जी नहीं नहीं, कानून को हाथ में लेना ठीक नहीं है। बेहतर होगा अगर हम इसे पुलिस के हवाले कर दें तो। वाह मोहन, न सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी बल्कि तुम्हारी शालीनता ने भी हमारा दिल जीत लिया। वाह। वहाँ पर खड़े सभी लोग मोहन के लिए ताली बजाते हैं। बजरंग दूध वाले को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मोहन उसी शहर में दूध बेचता रहा और कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की डेयरी भी खोल ली है और अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी प्रसन्नता से रहता है।